जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात होगी ज़िला डेरा बुगटी के हवाले से। वहाँ पे हेल्थ के क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके हवाले से। ज़िला डेरा बुगटी मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अपना इलाका है, इसके बावजूद भी सेहत की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अच्छा, डेरा बुगटी के इलाके में आपको जैसा पता ही है कि सुई से निकलने वाली गैस मुल्क भर में इस्तेमाल की जा रही है। इसके बावजूद भी ना ही इस इलाके की आवाम अपने इलाके से कोई इनको कुदरती नेमत से इनको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, ना सेहत के हवाले से, ना तालीम के हवाले से। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले तो मैं उनका तारुफ करवा दूँ। डेरा बुगटी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। ये हैं डॉक्टर आज़म बुगटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़िला डेरा बुगटी। इनसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन आवर शो। पहला मैं अपना सवाल करूंगी कि डेरा बुगटी में सेहत की सहूलियात ना होने की वजह से दीगर अमराज की निस्बत हामला ख़वातीन को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हर साल बड़ी तादाद के दौरान ही डिलीवरी करते वक्त ही इलाज जो है वो उसकी सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है और बच्चे जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? नाज़िया देखें जी, डेरा बुगटी में इस टाइम 2024 के जो डाटा है उस पे हमारे पास हॉस्पिटल बेस्ड पर 4 डेथ्स हुई हैं। उनमें से एक हॉस्पिटल में और 3 जो है रेफर्ड केसेस थे जो कि कॉम्प्लिकेशंस में गए हुए थे। ये एक ऐसी चीज़ है कि अक्सर हमारे यहाँ लिटरेसी जो है वो काफ़ी काउंट होती है। लोग जब आ जाते हैं वो उस स्टेज पर डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं जहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी अडाप्ट कर चुके होते हैं। तो इस वक्त जो डेरा बुगटी की तीन तहसील पे 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो रकबा है, एरिया है पूरा, वहाँ पे हमारे पास तहसील सुई में भी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। वहाँ पे 2 गायनेकोलॉजिस्ट और 3 लेडी मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद हैं। 9 स्टाफ नर्स मौजूद हैं और स्किल्ड पर्सन हमारे पास मौजूद हैं। और इसी तरह अब सीएम साहब ने तहसील फैलावा के लिए भी वहाँ पे हमें इंडस के हवाले जो हमने हॉस्पिटल कर दिया है, तो वो अनकरीब नियर टू फंक्शन है। उम्मीद है कि वो विद इन 20 डेज़ में वो सेंटर भी हमारा फंक्शन होगा। साहब, आप ये बताइएगा कि डेरा बुगटी ज़िला होने के बावजूद अस्पताल में सिर्फ 2 बजे तक ही लेडी डॉक्टर्स मौजूद होती हैं। शाम के औकात में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी की शिकायत भी सामने आ रही हैं। ये बताइएगा। देखिए, हमारी 2 बजे तक ड्यूटी शेड्यूल जो है हमारे एमसीएच सेंटर्स की होती हैं। वो गो के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के एक छोटे से फंक्शन होते हैं जहाँ पे सिर्फ एंटीनेटल केयर विजिट्स होती हैं फीमेल्स के, और वो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी टेस्ट और ये चीज़ें होती हैं। वो 2 बजे तक फंक्शन हमारे 3 एमसीएच सेंटर हैं उस पे हैं। लेकिन हमारी गैनेकोलॉजिस्ट जो सुई में होती हैं वो 24/7 पे ड्यूटी पे रहती हैं। और ऑलरेडी डेरा बुगटी टाउन हमारी हेड क्वार्टर्स हुई 45 to 50 किलोमीटर है। और वहाँ पे हमारे पास लेबर रूम फंक्शनल हैं, गैनेकोलॉजिस्ट हैं, सी सेक्शन हो रहे हैं, और एक क्वालिफाइड जो हमारे पास पैथोलॉजिस्ट भी वहाँ पे मौजूद है, और लैब भी हो रहे हैं। अब जो कि वो एक ट्रांजिशन पीरियड आ चुका है, उसको भी हम अभी अपग्रेड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ वो ऑलरेडी हम एक इंडस के हवाले कर चुके हैं। उसमें मज़ीद हम कंसल्टेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें से इंटरव्यूज़ के लिए अखबार में ऐड भी आ चुका है। होपफुली वो भी बेहतर होगा। बताइएगा कि ये अस्पतालों में और अस्पतालों में अद्वियात की कमी के बायस मरीज़ और उनके तीमारदारों की उनमें बड़ी उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा सेहत के दावे ख़त्म नहीं होते कि जी सहूलियात तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो कुछ और है। ये ऐसा है कि हमारे पास 2022-23 को ये एक इशू था। उस पे हॉस्पिटल्स में अद्वियात की कमी था। अब जो कि हमने इस मर्तबा अद्वियात का ये हुआ है कि हमें टाइम से पहले मिलना स्टार्ट हो गई है। हम्म। क्योंकि अब हमारी आज भी पूरे सिब्बी से लेकर और नसीराबाद, जाफराबाद और डेरा बुगटी के जो ट्रांसपोर्ट हैं एमएसडी से रवाना हो चुकी हैं। होपफुली वो आज भी कुछ डेरा बुगटी भी पहुंच गए हैं। इस वक्त मेडिसिन की कमी हमारे पास एज सच कोई नहीं है, और मेडिसिन हमें टाइमली मिल रहा है।
अच्छा ये बताइएगा कि डेरा बुगटी के इलाके में सुई गैस निकल रही है और इससे जो है पूरे पाकिस्तान में इससे जो है इसकी ज़रूरत जो है वो पूरी भी की जा रही है। जहाँ ये इलाके अपनी कुदरती वसाइल से महरूम हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि इस इलाके में सेहत की बेहतर सहूलियात होनी चाहिए? इस पे तो देखिए हमारी जो भी प्लानर हैं उनको डिसाइड यही चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि सीएसआर की मद में आज हमारे पास जितने सिविल डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे लोगों को बेसिक हेल्थ मिलती है या बीएचयू लेवल है, तो उनको जिस पीएसडीपी में बने हुए हैं 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 30 साल की लाइफ वो अपनी स्पेंड कर चुके हैं जो बिल्डिंग की कंडीशन है। उसके बाद इतनी फ्लड्स आ गए हैं, हम वायदे के पुराने चीज़ों को रिपेयर करके उसको बना दे, वही पुराने हमारे गिर रहे हैं। तो सीएसआर की मद में एक अमाउंट भी मिलती है, उस पे ओजीडीसीएल ने अभी थोड़ी बहुत काम कर दी है, हमारे कुछ रेनोवेट करके 2 हेल्थ फैसिलिटीज़ और 6 एम्बुलेंसेस हमें रेफरल सिस्टम के लिए दे दिए। तो इसी तरह अगर पीपीएल ओजीडीसीएल मिलकर ये सीएसआर की मद में हमें इक्विपमेंट्स, मशीनरी और मेजर रेनोवेशंस कर दें, तो मेरे ख्याल में ये इश्यूज़ इतने नहीं है कि जो सॉल्व ना हो सके। अच्छा, बहैसियत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आपको सेहत के हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त हमारे पास सबसे बड़े इश्यूज़ जो हैं वो डीएचक्यू डेरा बुगटी है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल जो है 3A's है, एक्सेसिबिलिटी जो नहीं है वो एक तंग घाटी से जा रहा है, लोग पहले से एंट्री नहीं हो सकते हैं। जो डीएचक्यू डेरा बुगटी जो कि हमने ऑलरेडी पीएसडीपी में भी इंक्लूड कर दिया है और ओजीडीसीएल ने भी इनके लिए हमें ग्रांट की ऑफ़र कर दी है, जो कि हमने उनकी PC1 बनाकर भी दी है कि डीएचक्यू की बिल्डिंग और इक्विपमेंट और मशीनरी जब तक ये हमारी ज़रूरियात है, और डॉक्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो भी आते हैं, कंसल्टेंट हो या मेडिकल ऑफिसर हो या लेडी मेडिकल ऑफिसर हो, उनके लिए रिहाइश के काफ़ी इश्यूज़ है। अगर ये डॉक्टर्स की रिहाइश का इशू बैचलर हॉस्टल की सूरत में, उनके लिए क्वार्टर्स की सूरत में, क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ जहाँ कंफर्ट जोन में होंगे तो वो आगे ड्यूटी भी देंगे। जी, अच्छा एक एक और जो मसला भी सामने आ रहा है, वो सूरत हाल के हवाले से भी बात करते हैं कि आप ये देखें कि जो इलाके में जहाँ पे मेडिकल की सीट लेकर जो स्टूडेंट्स हैं और वो आला तालीम हासिल करते हैं, मेडिकल की तालीम भी हासिल करते हैं और वो यंग डॉक्टर्स अपने इलाके को सर्व करने की बजाय वो क्या करते हैं कि वो दूसरे शहरों में चले शहरों की तरफ रुख करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो अपने अपने ही इलाके को सर्व नहीं करते और वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो इसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल ये सूरत ऑल ओवर बलूचिस्तान में मेजॉरिटी है, और डेरा बुगटी का भी बदकिस्मती है कि डॉक्टर्स जो सीट लेकर जाते हैं, वायदे वो अपनी MBBS करके हुँ। उसके बाद 2 साल तक पेरीफेरी में अपने लोगों के साथ ड्यूटी दें, मगर जब भी हम डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो डॉक्टर्स कुछ, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी इश्यूज़ ये हैं कि सुई के डॉक्टर्स हैं वो डेरा बुगटी में रहना नहीं चाहते हैं, डेरा बुगटी के सुई में नहीं रहना चाहते हैं, तो इसी तरह उनकी रेजिडेंसी का एक जेन्युइन इशू है। अगर वो सॉल्व हो जाएं तो होपफुली ये सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व जी। अच्छा, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए इक़दामात करने जा रहे हैं। क्या डेरा भुगती के लिए भी कोई मंसूबे शामिल हैं इसमें? सेहत के हवाले से 2 जो उन्होंने प्रोजेक्ट लाए, एक TH तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है बेकड़ में, और वो 2017-18 PSDP में बिल्डिंग बना हुआ था और विदाउट संक्शन पोस्ट के उन्होंने पोस्ट भी SNE में डाल दिए। उनके लिए हमने 10 करोड़ रुपए की जो है टेंडरिंग प्रोसेस भी DG ऑफिस से हो रही है, इक्विपमेंट और मशीनरी की, जो कि टेंडर हो चुके हैं, अब वेंडर को लाना बाकी है। जी, जी। और इसी तरह वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल को सोलराइज कर दिया। इसके साथ उन्होंने एक जो अच्छी स्टेप है वहाँ पे लिया है कि 7 से 13 इस टाइम हमारे जो BHUs हैं उनको कंप्लीट सोलराइज्ड कर दिया है, जो कि पेरीफेरी में जहाँ पे बिजली नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इश्यूज पेरीफेरी में जो आ रहे हैं वो सीज़न में, अगर हम कहेंगे कि 1000 वाइल हमारे खाली एंटी स्नेक के जा रहे हैं, स्नेक बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं,
اس سے پہلے لوگ ڈھیر کی جاتے تھے یا فورٹ نمرو یا ڈی جی خان میں، تو وہ ایشو سالو ہو گئے. اسی طرح ایکس رے یونٹ ہمارے سوائے ڈی ایچ کیو میں تھا، اب ہماری ہر تحصیل لیول پہ پہنچ گئی ہے. اس سے پہلے سمپل کلیویکل ایکس رے کے لیے بھی ہمارے لوگوں کو 3 گھنٹے کچا راستہ طے کر کے رکھنی سے ڈیرہ غازی خان جانا ہوتا تھا، لیکن وہ وہیں پہ سال ہو گیا. اسی طرح ہمارے ایک بیسک ٹیسٹ ہے سی بی سی مشین، جو پہلے نہیں تھے، اب وہ بھی پہنچ چکا ہے، ایون وینٹیلیٹر بھی پہنچ چکے ہیں. تو یہ ہے کہ اب ہم ان لوگوں کو سیکنڈ فیز میں لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہے، تاکہ لوگوں کو اپوائنٹ کریں ان مشینریز کو چلا سکیں، وہ بھی ہم نے کر دیا. اب ان لوگوں کی جو ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ان کو ہم ٹرین کر سکیں، تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور وہ یہاں پہ ڈیوٹی کر سکیں. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.